इसका नतीजा क्या निकलेगा वो समय बताएगा, लेकिन अभी तत्काल तो इतना अवश्य इसका संदेश गया है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर बहुत सख्त उंगली उठाई है। जनता दल यू के तो राजद में विलय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद यह है कि जनता दल यू और राजद के मर्जर या विलय की बात की जाती है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरसीपी सिंह ने जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर भविष्यवाणी की है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने आरसीपी सिंह के बयान पर कहा है कि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई भी मायने नहीं है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल केंद्रीय चुनाव आयुक्त को लेकर जो फैसला दिया गया है, उस पर भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक ऐसे अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाया गया जिसको हाल ही में वीआरएस दिलवाकर ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ कहना है बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी? छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। दिल्ली तो हम आए हैं कल। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ एक विमर्श का कार्यक्रम जो बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों से वे संवाद करते हैं, उसी सिलसिले में हम आए हैं। कल सुबह 11 बजे से बैठक निर्धारित है, उस सिलसिले में हम आए हैं। और कल जो बिहार के तरफ से हमें जो बातें कहनी हैं उनको हम उस बैठक में उठाएंगे, क्योंकि अधिकांश मामलों में जो व्यवस्था है किसी न किसी रूप में बिहार एक समझिए कि बड़ी मदद से वंचित रह जाता है। और उसमें भी तब जब पिछले 1.5 दशकों में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार की विश्वसनीयता यहाँ तक बढ़ाई है कि आज सीमित संसाधनों के बावजूद हम पूरे देश में किसी प्रदेश से भी ज़्यादा तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। इससे अधिक विश्वसनीयता क्या हो सकती है कि हमारे संसाधन सीमित हैं। कोई हम लोगों के यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं है, हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने अच्छे काम करके, अच्छा गवर्नेंस का मॉडल देके अन्य विकसित प्रदेशों की भी तुलना में तेज गति से हमने तरक्की की है। हमारा ग्रोथ रेट जो कहते हैं, विकास का दर, किसी प्रदेश से पीछे नहीं है। ऐसी हालत में हम लोग बिहार के लिए विशेष सहायता मांगते हैं। हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, लेकिन अगर वो देने में बहुत कोई तकनीकी बाधा है तो कम से कम हमारी विश्वसनीयता, हमारी उपलब्धियों को देखते हुए विशेष सहायता के तहत जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें तो 90-10 का अनुपात करना चाहिए, जो पहले भी होता था। धीरे धीरे से इस सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी घटा ली है। कभी 90-10 होता था, बाद में 75-25 हो गया, फिर 60-40 हो गया, अब 50-50 हो गया। तो इसका मतलब भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसमें कटौती कर रही है। तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए ये हम लोग करें। विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग आप लोग उठाते रहे, उसको भी आप लोग रखें कि विशेष सहायता मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले विकास के लिए। वही तो हमने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा इस नाम से कोई व्यवस्था करने में उनको परेशानी है तो नीति आयोग के भी मैंडेट में है विशेष सहायता का प्रावधान। तो उसी के तहत जो
भारत सरकार और राज्य सरकार यानी बिहार सरकार के केंद्र प्रायोजित योजित योजनाओं में जो शेयरिंग पैटर्न जी। होता है, जो हिस्सेदारी का अनुपात होता है, उसमें 90-10 कर दें ठीक है जो पहले होता था। जी, ठीक है। सर, दिल्ली में आप आए हुए हैं और यहाँ पे सर जेडीयू, उधर आरसीपी सिंह आप लोग के ऊपर सर हमलावर है। उनका कहना है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में बहुत जल्द होगा, इसका प्रमाण भी वो दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना बहुत जल्द टूटेगा। जनता दल यू के तो राजद में विलय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद यह है कि जनता दल यू और राजद के मर्जर या विलय की बात की जाती है, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े या उसके समर्थक लोगों द्वारा उठाई जाती है। जब जनता दल यू या राजद, इन दोनों दलों में से किसी के नेताओं ने यह बात कही ही नहीं, तो इसका प्रश्न कहाँ उठता है। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो डेजिग्नेशन होता है देश में, बहुत उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन है, उसको लेके एक फैसला लिया गया है। जिस तरीके से अभी चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाए गए उसके सीधा फाइल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया है। एक बड़ा स्टेप जुडिशरी का लेजिस्लेशन में देखने को मिल रहा है सर। यह बात तो सही है कि कल जो उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित संचिका ही मंगा ली है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। आज तक इस तरह का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी संवैधानिक संस्था या यूं कहिए कि उच्चतम संवैधानिक संस्थाओं, जैसे देश में चुनाव आयोग है या पहले तो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, या अन्य दूसरे सीवीसी हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, या कोई भी बड़ी विश्वसनीय उच्चतम संस्थाओं में नियुक्ति अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होगी जी, तो इससे तो उस संस्था की गरिमा घटेगी। बिल्कुल। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से कैसे हो कि कोई निष्पक्ष आदमी उस पद पर आसीन हो सके, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय में विचार चल रहा था। इसी बीच अचानक से यह जो अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति हुई है, वो एक सर्विंग ऑफिसर थे, वो सरकार के मातहत काम कर रहे थे, वो अचानक वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, और तत्काल बाद उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। यह तो किसी के मन में संदेह पैदा कर सकता है। और हम लोग तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उनकी विश्वसनीयता हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए। और उच्चतम न्यायालय ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर आपको किसी गड़बड़ी की बात नहीं आप समझ रहे हैं या आप नहीं मानते हैं, तो आपको वो फाइल दिखाने में दिक्कत क्या है। तो एक तरह से ये ऐतिहासिक घटना इस मायने में है कि कल इसका नतीजा क्या निकलेगा वो समय बताएगा, लेकिन अभी तत्काल तो इतना अवश्य इसका संदेश गया है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर बहुत सख्त उंगली उठाई है। और
उसने प्राइमा फेसी, जिसको प्रथम दृष्टया कहते हैं, उसे सही नहीं लगा है। जी। और स्वाभाविक है कि जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं ही विश्वसनीय नहीं रह जाएंगी, उसमें लोग मनपसंद लोगों को उच्चतम पद पर बैठा देंगे और फिर अपने हिसाब से उनको जो सूट करेगा वैसे आदेश उनसे निकलवाएंगे, तब फिर प्रजातंत्र की गरिमा कैसे बचेगी। जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है यह स्वागत योग्य है और ये केंद्र सरकार के कार्यशैली पर बड़ा सवाल है।